Hey viewers, welcome back to my channel. अस्ति चाहिँ हाम्रो गाउँमा बचिन्द्र पाल one of the first women who climbed Mount Everest आउनुभएको थियो र उसको टिमहरु पनि आउनुभएको थियो र उहाँले हामीसँग धेरै एक्सपिरियन्सहरु शेयर गर्नुभयो। तो मैंने भी 8वीं क्लास पढ़ा और उसके बाद बोला कि अब तो इसके बाद पढ़ने की क्या जरूरत है। घर में अभाव तो था, लेकिन सबसे बड़ी ये सोच थी कि लड़कों को पढ़ाना ही क्यों है। तो मेरे तो अंदर में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, अपना मेरा सपना होता था। और मैं देखती थी महिलाएं चारों तरफ बहुत कितने काम करते हैं, कितने मेहनत करते हैं लगातार, जैसे बहुत। तो मैंने सोचा यहाँ से बाहर निकलना है तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ये मेरी अच्छी सोच थी, मैं उस अच्छी सोच से यहाँ पहुँची हूँ। और तब मैंने बोला मैं तो पढ़ाई करनी है। तो मैं किसी से, लड़कियाँ की पढ़ाई उस समय थी नहीं चारों तरफ, तो मैं किसी से बुक लेके, मैंने कहा प्राइवेट भी तो पढ़ते हैं लोग बाहर, तो मैं प्राइवेट पढ़ करती थी। दिन में घास लकड़ी गाय वगैरह तो गांव में जैसे होता ही है। उस समय तो पानी लेने भी हमको बहुत नीचे उतरना पड़ता था, बर्तन लेके नीचे धो के आओ, ये करो। अभी तो सब कुछ है, तो वो सब कुछ था। लेकिन मैंने कहा मुझे तो पढ़ाई करनी है। और मैं बहुत जंगल का सारा काम, गाय का लकड़ी लाओ, गोबर साफ करो, सारा कुछ करती, लेकिन टाइम निकाल के मैं पढ़ती भी थी। वैसे मैं ये कहती हूँ गाँव में जो हार्डशिप करते हैं ना, वो एक लीडर बनाते हैं, एक नेता बनाते हैं, एक नेतृत्व की भावना, जिम्मेदारी लेना, मेहनत करना, साहसिक होना, करेज होना। मैं तो गांव के माहौल जो था, जो अभाव का माहौल था, उसमें ही मैंने बहुत सीखा। और जब घर वालों ने देखा ये पढ़ाई, और तब सारी मेहनत उसी दिशा में लगाना चाहिए। मैंने तो वैसा किया, इसलिए आज मुझे इतना प्यार सम्मान, मुझे लग रहा है मैं आज एवरेस्ट क्लाइंब करके आज आई हूँ। मैं जिंदगी में जब तक जान रहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना बड़ा सौभाग्य दिया सारे, शायद मेरी किस्मत में, भाग्य में था कि आप लोगों का इतना प्यार मिले और सम्मान मिले। मैं दिल से मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बहुत भावुक हो रही हूँ कि ऐसा किस्मत में था आप लोगों से मिले हैं। तो बस वही था, मैं मेहनती थी। और तो एक बार मैं एमए कर रही थी देहरादून से, और तो एमए पार्ट 1 किया, पार्ट 2 में पैसा नहीं है। बड़ा भाई रजौरी में, पुंछ में था बीएसएफ में, उसका मनी ऑर्डर आया नहीं। अब मुझे तो पैसा देके जाना होगा देहरादून में, अब था नहीं, तो बस घर में पिताजी ने बोला पैसा तो है नहीं। तो ऐसे उदास बैठी थी। लेकिन जैसे शाम तक हुई तो मेरे पिताजी आए कि बोला बचेंद्री तैयार हो जाओ, कल चली जाओ। तो मुझे लगा कि ये पैसा कहाँ से अरेंज किया मेरे पिताजी ने। बाद में पता चला कि मेरी माँ का जो सोने का था, वो मेरे पिताजी सुनार में जाके उत्तरकाशी में उसको बेच के वो पैसा लेके आए। तो मैं आज सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ को सोने का लालच होता, गहनों की लालच होती, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। अक्सर औरतों की एक कमजोरी होती है, गहने अच्छे अच्छे पहन के हमको ऐसा चाहिए वैसे। वो मेरा माँ का नहीं था, अब तो मेरे भी नहीं है, मैं ऐसे ही फटे हाल में आप सीखते हैं ना, कोई भी आता है तो आप सीखने की जिसकी इच्छा शक्ति होगी वो जरूर सीखते हैं। तो कोई एक कर्नल साहब जैसे थे, वहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल थे, तो वो गांव में आया। जैसे गरीबी में रहने की वजह से मैं ज्यादा मेहनती थी और ज्यादा अपने पर विश्वास, सेल्फ बिलीव था कि हाँ मेरे अंदर है। और जब इस क्षेत्र में गई तो मैं लगातार एक्सेल करती रही, और एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ। तो मैं घर में भी जब रोज, मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, और किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। अपने जड़ों को भूलना का मतलब तब आप अलग थलग हैं। And thank you so much for watching my video. अन्त तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ प्लिज कमेन्ट गरिदिनुस् होला। अन्त म यसरी नै अरू भिडियो लिएर आउने छु। बाइ बाइ।